प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज जो बातचीत करने के लिए मेरे पास खुदा के कलाम में से हिस्सा है मुकद्दस पत्रस का दूसरा आम खत और इसका तीसरा बाब, और लिखा है खुदा के कलाम में, ऐ अज़ीज़ो, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा न रहे कि खुदा के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदा अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन बे आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें अपने पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुवाफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। आमीन। जो मेरे पास आज का ये टॉपिक है, गुजरे दिनों के अंदर इस तरह की न्यूज़ आपने भी सुनी होगी मीडिया के ऊपर कि एस्टेरॉइड्स जो हैं वो टूट टूट कर आसमान से गिर रहे हैं। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में जितनी गर्मी रही है पिछले 2 महीनों में कि लोगों ने कानों को हाथ लगा लिए, इतनी गर्मी। और इसी तरह से मीडिया पर भी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखने में आई हैं। इकरारुल हसन ने अपना एक प्रोग्राम डाला हुआ है पाकिस्तानी टीवी चैनल पे कि इस सीज़न के अंदर जो है 14 से 15 लोग जो है वो एसी के आउटर की वजह से, फटने की वजह से उनकी डेथ हुई है। यानी हीट इतनी हो गई कि वो मशीनरी जो है शायद इतनी हीट के लिए वो बनाई ही नहीं गई, या उसमें गैसेस की वजह से ज़्यादा हीट अप होने की वजह से फट गए, जिसकी वजह से जानी नुकसान हुआ। हम देखते हैं कि आसमानों पे तब्दीलियां होंगी। जो लोग कहते हैं बाइबल मुकद्दस बदल गई है, हमें उनको मनवाने की ज़रूरत भी नहीं है। खुदा का कलाम बिल्कुल सच्चा, कायम और दायम और बरहक है। लेकिन किताब मुकद्दस में जो कुछ कहा गया है वो 100% जो है वो साबित हो रहा है। यहाँ पर आज इस बात पर हम गौर करते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं कि उसके आने का वादा कहाँ गया। खुदावन ज़रूर यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, लेकिन लिखा है कि देर क्यों है, इसलिए कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदावन की आरज़ू है कि लोग तौबा करें और यीशु मसीह को कबूल करें। लेकिन खुदावन का दिन चोर की तरह आएगा, मतलब किसी को पता भी नहीं है। लेकिन एक दिन खुदा जरूर आएगा और उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे। तो खुदावंद ही आसमानों को बर्बाद कर सकता है। इसकी रीजन हमारे पास क्या है, फिर हम इस बात में आएंगे। पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस जब हम खोलते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि सारी दुनिया को बनाने वाला जिंदा खुदा है और इसलिए इसको कंट्रोल भी वही कर सकता है, इसमें तब्दीलियां भी वही ला सकता है। और अगर उन तब्दीलियों के खतरनाक नताइज सामने आते हैं तो जो खुदाबंद के तालिब होते हैं उनको बचाने की कुदरत भी वही रखता है। आज के टॉपिक में हम ये बात कर रहे हैं। पैदाइश पहले बाब की आयत नंबर 14 में लिखा है, और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो, यानी जो रोशनी देने वाले हैं, कि दिन को रात से अलग करें और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हो और जमीन पर रोशनी डालें, और ऐसा ही हुआ। खुदा ने 2 नैयर बनाए रोशनी देने के लिए। जिस तरह से सूरज है और चांद है, इस पे भी कई बार लोग कहते हैं चांद की तो अपनी रोशनी नहीं होती, और चांद जो है वो सूरज से रोशनी लेता है और उसे रिफ्लेक्ट करके जमीन के ऊपर आती है। तो सिर्फ चांद सूरज से ही रोशनी नहीं लेता, जो फेज उसके सामने होता है उस पर उसकी रोशनी पड़ती है। बाकी दीगर भी बहुत सारे जो है वो सितारे हमें आसमान पर नजर आते हैं, कहकशाएं हैं,
जो है वो उनका जिक्र मिलता है, और अभी तो साइंटिस्ट जो है सारा कुछ उन्होंने दरियाफ्त भी कर लिया है, ठीक है। सो इसलिए है कि रोशनी हो, और जिसने इनको बनाया है उन सारी चीजों पर कंट्रोल भी उसी का ही है। सो पैदाइश दूसरे बाब के अंदर भी हम देखते हैं इन चीजों के बारे में। दूसरे बाब की 4थी आयत में लिखा है, यह है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खलक हुए, जिस दिन खुदाबंद खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था। सो यहां पर भी हम देखते हैं कि जमीन और आसमान को खुदा ने बनाया है, और उनके अंदर इंसानों के लिए रोशनी बहम पहुंचाने के लिए भी उसने सितारों को रखा। और इसी तरह से यहां पर भी हम देखते हैं, जो मुकद्दस पतरस के खत में से हमने पढ़ा था, कि उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे। तो इसकी रीजन क्या है? आज अगर हम देखते हैं तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वेदर के अंदर चेंजेस आने की वजूहात क्या हैं। सूरज के गिर्द एक लेयर है, एक हल्का है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं, और कहते हैं कि उसके अंदर जो है वो सुराख हो रहे हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। कुछ भी उसमें हो रहा हो, लेकिन किताब मुकद्दस बताती है कि एक दिन सारे जो सिस्टम जो है ये लपेटे जाने वाले हैं। तो जब अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघलने वाले हैं और पिघल पिघल कर जमीन पर गिरे, ये गुजरे दिनों में भी ऐसा हुआ, और समंदर में वो हिस्सा गिरा है टूटकर, एस्टेरॉयड जिन्हें कहते हैं, और उर्दू जुबान में शहाबिये भी उनको कहते हैं, जो टूट टूट कर गिर रहे हैं वो हिस्से। अगर पिघले हुए लोहे का कोई पीस किसी जगह पे गिरता है तो आप देखें कि उस चीज को जला देता है, लेकिन जब आसमान पर सूरज की वजह से इतनी शिद्दत होगी जो है वो उसके अंदर चेंजेस आ रही होंगी, तो दुनिया का क्या हाल और हशर होगा। सो इसी तरह से जो है ना, वो मैंने आपको पहले एक रेफरेंस दिया, पाकिस्तान के अंदर सूरज की शिद्दत की वजह से जो सिस्टम है वो फट रहे हैं, और एसी के जो ऑटर हैं वो फटने की वजह से 14 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है। सो जब इस तरह से हो रहा हो और जमीन और उस पर के सारे काम जल जाएंगे और ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं, तो बाइबल मुकद्दस कहती है इसका हाल ये है कि अपने चाल चलन को दुरुस्त करें और देखें बाइबल मुकद्दस की रोशनी में कि आपको किस तरह से चलना चाहिए, और खुदा को उस दिन के आने का कैसा मुंतजर और मुश्ताक रहना चाहिए। किताब मुकद्दस की रोशनी में इंसानों के लिए दावत आम है कि किताब मुकद्दस को पढ़ें और उसके मुताबिक अपना लिविंग स्टाइल जो है उसे तय करें, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे, पिघल पिघल कर वो जमीन पर गिरना शुरू कर देंगे। और जब इस तरह से होगा तो फिर दुनिया का क्या बनेगा। लेकिन खुदा के कलाम में यशायाह नबी की मार्फत किताब मुकद्दस में इंसानों के लिए होप है। जब चेंजेस आती है वेदर में, इंसान मायूस हो जाते हैं कि बनेगा क्या। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। यशायाह नबी के सहीफे के मुताबिक बाब नंबर 25 और पहली आयत से पढ़ते हैं, ऐ खुदावंद तू मेरा खुदा है, मैं तेरी तमजीद करूंगा, तेरे नाम की सिताइश करूंगा, क्योंकि तूने अजीब काम किए हैं, तेरी मसलहतें कदीम से वफादारी और सच्चाई हैं, क्योंकि तूने शहर को खाक का ढेर किया है, हाँ फसीलदार शहर को खंडर बना दिया। तो जब वेदर में चेंजेस आएंगी तो बहुत ज्यादा खतरनाक नताइज निकल सकते हैं, और परदेशियों के महल को भी यहां तक कि शहर ना रहा, इतनी हिद्दत हो, इतनी हीट हो कि दुनिया मरना शुरू हो जाए, वो फिर तामीर ना किया जाएगा। हाँ जी, ये हिद्दत ही थी कि सदूम और मुरा को तबाह किया गया, मिट्टी को खुदा ने गंदक बना दिया और आसमान से आग नाजल की। इसी तरह का यकीनन सिस्टम हुआ होगा। इसलिए जबरदस्त लोग तेरी सिताइश करेंगे और हैबतनाक कौमों का शहर तुझसे डरेगा। तो वो लोग भी डरेंगे जो आज कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, उनको समझ आ जाएगी कि कोई खुदा है जो सारी दुनिया को कंट्रोल करता है। क्योंकि तू मिस्कीन के लिए कला और मोहताज के लिए परेशानी के वक्त मलजा यानी इल्तिजाओं का सुनने वाला, मोहताजों के लिए कला होगा। तो यह है हमारा खुदा जो अपने लोगों को बचा लेगा
اور آندھی سے پناہگاہ، یعنی جب بڑے بڑے تھنڈر سٹارمز جو ہیں وہ آئیں، طوفان آئیں، اور گرمی سے بچانے کو سایہ ہوا. پریز دا لارڈ. سو گرمی کی شدت سے جب سارا کچھ پگھل رہا ہوگا، یہ سایہ نبی کی معرفت خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند ہی آپ کا سایہ ہوگا. جس وقت ظالموں کی سانس دیوار کن طوفان کی مانند ہو، تو پردیسیوں کے شور کو خشک مکان کی گرمی کی مانند دور کرے گا. اور جس طرح ابر کے سایہ سے گرمی نیست ہوتی ہے، جب بادل آ جاتے ہیں سایہ ہو جاتا ہے، گرمی نیست ہو جاتی ہے. سو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے زبور نمبر 21 کے اندر انسانوں کے لیے جو ہے یہاں پر لکھا ہے، خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے. پریز دا لارڈ. نہ آفتاب تجھ کو ضرر پہنچائے گا. جی، سورج کی روشنی کی وجہ سے جو لوگ مریں گے ہیٹ سٹروک کا شکار ہوں گے، لیکن ایمانداروں کے لیے، مقدسوں کے لیے امید ہے. نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، یعنی یہ کرنیں، یہ شعائیں، یہ ریزز تجھے نقصان نہیں پہنچائیں گی. نہ ماہتاب رات کو. تو ابھی تو خیر ہم سورج کی بات کریں، تو کئی بار اس طرح کی سورج گرہن کی ریزز جو انسانی باڈی پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن لکھا ہے کہ جو خداوند کی طرف اپنی آنکھیں لگاتا ہے خداوند اسے محفوظ رکھے گا. خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا. تو یہ زبور کی کتاب کے اندر بھی شہادت ہے، اور یشعیاہ کی کتاب کے اندر سے جو میں نے آپ کو پڑھ کر یہ بتائی ہے. پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں. کیونکہ تو مسکین کے لیے کلا اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت ملجا اور آندھی سے پناہگاہ اور گرمی سے بچانے کو سایہ ہوا. سو میرے بہن بھائیوں، آنے والے حالات سے آپ بالکل نہ ڈریں، آپ مایوس نہ ہو، اپنی آنکھیں خداوند پر لگائیں، اس کی حضوری میں چلیں، اس سے پیار کریں، یسوع مسیح پر ایمان لائیں، چونکہ وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے. خداوند آسمان کا اور زمین کا، بلکہ آسمانوں کا اور زمین کا بنانے والا ہے. اور بزرگ موسیٰ کے دور کے بعد ہمیں یشعیاہ، اس کے لیے جوشوا جو بزرگ موسیٰ کا شاگرد تھا، اس کی قیادت میں جب جنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ جوشوا نے جبون اور ایالون کی وادی میں چاند اور سورج کو روک دیا تھا. اور ناسا جو سائنسی ادارہ ہے جو ریسرچ کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ 1998 کی ریسرچ کے مطابق وہ بتاتا ہے کہ ایک دن ایسا آیا جس کے اندر جو پہلے دنوں کی نسبت دگنا تھا، لمبا تھا، کہ رات ہی نہیں ہوئی. تو یہ چاند اور سورج کو جوشوا خدا کے بندہ نے سٹاپ کیا تھا. سو خداوند ہے، یہ جتنے بھی سسٹمز ہیں، کتنے بھی ایسٹیرائڈز گریں، پر مقدسوں کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مقدس پطرس کے خط میں پھر ہم آتے ہیں، اور یہاں پر جی لکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، احتیاطی تدابیر کیا ہے. جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں اپنے پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے. ہمارا چال چلن خدا کے ڈر اور خوف میں ہونا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے. تو مشتاق تو وہی رہے گا جو تیار ہے، جس کے باعث یعنی جب خداوند آئے گا آسمان آگ کی طرح پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ ہونے والا ہے. اور آنے والے دنوں میں بھی پوری دنیا کے اندر ویدر کے اندر چینجز جو آ رہی ہیں اور ہیٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے. خدا ان کا کلام پورا ہو رہا ہے، لیکن اس کے وعدہ کے موافق بلیورز کے لیے وعدہ کیا گیا ہے. ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی. ایک نئے شہر کا خدا وعدہ کرتا ہے جس میں تمام ایمانداروں کو وہ لے جائے گا. اور اس کے بعد باقی جو دنیا جو خداوند پہ ایمان نہیں رکھتی، جو اس کے بیٹے یسوع مسیح کا یقین نہیں کرتی اور کہتا ہے خداوند نہیں آئے گا، اس دن پھر ان کو پتہ چل جائے گا. خداوند آپ سب کو برکت دے. اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، خداوند کے کلام کو دوسروں تک پہنچنے میں ہماری مدد کریں.
खुदा आपके साथ हो। इस चैनल को, हार्वेस्ट बाइबल कॉलेज PK चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर जो है और ज़्यादा वॉच करने वाले बढ़ें ताकि खुदा का कलाम बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। खुदा आपके साथ हो।